मेरे साथ है एक बहुत बड़ा नया चेहरा, भागीरथ चौधरी जिनका नाम है। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, किसान संघ और सीमा जन कल्याण समिति के बैकग्राउंड से जुड़े हैं। कई साल जो है इन्होंने जैसलमेर बाड़मेर में संघ की पृष्ठभूमि में कई प्रकार के यहाँ पे कार्य किए हैं। इस बार संभव तो हो सकता है लोकसभा में नया चेहरे के रूप में ये आए, ये अपनी दावेदारी जता रहे हैं और उम्मीद है कि हो सकता है टिकट मिले या नहीं मिले, ये तो अब बात की बात है, लेकिन ये अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और जो चेहरे बदलने की बात है, पब्लिक में भी काफी अच्छी बातें आ रही है कि चेहरा बदला जाना चाहिए, किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए। तो हो सकता है भागीरथ जी चौधरी एक नया चेहरा हो। भविष्य की बातें हैं कि टिकट किसको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये हाईकमान का डिसीजन होगा। ये लेकर अपनी दावेदारी पूरी करे। ये एक बहुत बड़े जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने कई साल यहाँ पे काम किया है। और खासकर जो है इन्होंने जो है सीमांचल कल्याण समिति और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ किसान जो संघ है, जो राष्ट्रीय सेवक संघ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, किसानों के कल्याण के लिए कई कार्य करते हैं, उसमें उन्होंने कई बेहतर कार्य किए हैं। तो अब इनसे पूछेंगे, इनसे किस तरह की दावेदारी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कैलाश चौधरी जी सांसद है, उनको टिकट रिपीट होगी या नहीं होगी, ये सब अभी आगे भविष्य की बात है, लेकिन ये अपनी दावेदारी जता रहे हैं। भागीरथ चौधरी जी, स्वागत है आपका। आप जैसलमेर आए हैं यहाँ पे और कई प्रकार के लोगों से मिल भी रहे हैं, कई बातें भी हो रही है, कई चर्चाएं भी हो रही है कि इस बार सकता है कि जो है भाजपा यहाँ पे चेहरा चेंज करे, नया चेहरे पे किसी को उतारे यहाँ पे, जो लोकसभा क्षेत्र है बाड़मेर और जैसलमेर का। तो कितनी दावेदारी आपकी है, आप किस तरह दावेदारी कर रहे हैं और क्यों दावेदारी कर रहे हैं, क्या किस तरह जो है, चूंकि आप संघ की पृष्ठभूमि में है और यहाँ पे आपने कई साल जो है अपना कर्म भूमि आपने बनाई थी यहाँ पे, और अभी आप अपनी राजनीति में उतरने का आपने फैसला किया है। तो किस तरह की राजनीति में उतरने का फैसला क्यों किया और किस तरह की दावेदारी कर रहे देखो भाटिया जी, आपके मैं काफ़ी रिपोर्ट देखता रहता हूँ। तो पिछले दिनों आपने भी जनता के बीच जाकर के राजनीतिक मुद्दों पे काफ़ी चर्चा की है। जैसा आप बता रहे थे, मैंने एक लंबे समय से 25-30 साल से इस जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में गांव-गांव में जो किसानों के बीच और सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में जो विभिन्न प्रकार के काम किए, कहने का मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी राजनीति में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी इस क्षेत्र में उनके विजन के साथ काम करने का मुझे अवसर मिले, इसलिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र में आने का और यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए संगठन के सामने निवेदन किया है। कितनी मजबूत आप अपनी दावेदारी को मानते हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि आपको कितना सपोर्ट मिला है, क्योंकि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, आप संघ की पृष्ठभूमि से जरूर हैं, लेकिन आपको कितनी आपको उम्मीद है कि आप फर्स्ट टाइम राजनीति में आ रहे हैं, संघ की पृष्ठभूमि से राजनीति में आप पदार्पण कर रहे हैं आपका और टिकट दावेदारी कर रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत एक यानी केडर कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और अभी जिस तरह का पार्टी का तरीका है काम करने का, उसमें पूरे क्षेत्र से नए नए प्रयोग भी होते हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र से जो जानकारियां जाएंगी, यहाँ के मतदाताओं की भावनाएं हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो बातें जाएगी, आप जैसे मीडिया जगत के लोगों के माध्यम से, यानी जो बहुत से तरीके अपना रखे हैं, उसमें से जो रिपोर्ट जाएगी क्षेत्र के हिसाब से, उस हिसाब से पार्टी निर्णय करेगी। तो मुझे लगता है कि उसमें मेरा भी जो पिछले इतने वर्षों का काम है लोगों के बीच, वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचेगा और मुझ पे विश्वास किया जाएगा। कैलाश चौधरी की टिकट कट सकती है, नहीं कटेगी, उनका चेहरा भी रिपीट होगा, हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी, दोनों बातें हैं, ये सब भविष्य की गत में है, आपकी दावेदारी भी है। तो कैलाश चौधरी का टिकट क्यों कटे, मतलब, और आपकी आपकी दावेदारी आप अपने किस तरह मजबूत मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो मेरी एक जो कार्यकर्ता के नाते मेरी इच्छा है और वो दावेदारी है। अब किसकी टिकट कटे, किसको मिले, ये सब पार्टी का निर्णय है। पार्टी के जो अधिकारी हैं, जिनको सब ये काम दे रखा है, ऐसी कमेटियां बना रखी हैं, वहां तक प्रोफाइल जाएगी और ये स्वच्छ यानी एक परिपक्व प्रजातंत्र की निशानी है कि दावेदारी करनी चाहिए और उसमें जो लगेगा उस हिसाब से वो निर्णय करें, ऐसा मेरा मानना है।
कैलाश चौधरी ने भी कई काम किए होंगे, लेकिन कई ऐसे भी काम जो छूट गए होंगे, उसकी वजह से हो सकता है लोगों में भी यहाँ के आक्रोश है। जैसलमेर की जनता से तो मैंने कई लोगों से बात की, तो कई जो है यहाँ पे ट्रेन जो है, ट्रेन जो कनेक्टिविटी का मुद्दा था, इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे इशू है, डीएनपी का इशू था, उसको लेके भी लोगों में कैलाश चौधरी को लेके थोड़ा सा आक्रोश था। तो क्या कहना चाहेंगे, उसका फायदा आपको मिल सकता है, आपकी आपको टिकट की दावेदारी आपकी हो सकती है, आपको टिकट मिल सकती है? ऐसा है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे आपने पिछले दिनों में कुछ उठाए भी हैं। कुछ तो इस तरह का था कि ये राज्य सरकार कांग्रेस की थी, जिस तरह की कैसी भ्रष्ट सरकार रही, और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो कई काम तो इसलिए अटक गए। मुझे ये लग रहा है कि दोनों जगह अलग अलग सरकार होने से यहाँ की राज्य सरकार को कई योजनाओं में जो भारी बजट मिला उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं किया। लेकिन अब जो दोनों जगह, जैसा मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो उसका परिणाम अच्छा आता है, तो अब अपना ये जो क्षेत्र है इसमें जैसा आपने कहा बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं और ऐसे काम है उनके बहुत तेज गति से होने की संभावनाएं बनी है। अभी भी राज्य सरकार ने इन्हीं दिनों में कुछ ऐसे फैसले किए हैं, जैसे पूर्वी राजस्थान को लेके जो नहर का प्रोजेक्ट का जो भी उसमें, हाँ उसमें ईआरसी में हुआ है मध्य प्रदेश का, वैसा का वैसा प्रोजेक्ट अपने पश्चिमी राजस्थान के भी लिए है, जिसमें ये नर्मदा कार और लूणी नदी बरसाती कार ऐसा करके ऐसा प्रोजेक्ट इधर भी उसको प्रयास प्रयास किया जाएगा। और रेल का जैसा आप कई दिनों से मुद्दा उठा रहे हैं, वास्तव में जैसलमेर तो हमारा वो स्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त पर्यटन के लिए, और अगर यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो उसके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आएंगे यहाँ के विकास योजनाओं में भी और लोगों की सुविधाओं के लिए भी। तो चाहे पुराना रेल का जो प्रोजेक्ट है इधर अहमदाबाद और कांडला से यानी दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सर्वे भी हुआ है इस रेल लाइन का। बाबर की बात करें, जो जैसलमेर बाबर एक रेल प्रोजेक्ट था, उसका सर्वे भी हुआ। हाँ हुआ था, बजट में भी एक बार इसकी घोषणा हुई थी, ये अधूरा पड़ा है। तो हो सकता है कुछ ऐसी समस्या है कि अब दोनों जगह सरकार होने से इसकी संभावनाएं अच्छी बन गई हैं। और भी इतना बड़ा जो क्षेत्रफल वाला ये जिला है, इतनी 38,000 वर्ग किलोमीटर से भी यानी इतना बड़ा जिला, तो इसमें रेलवे की जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट बना, ऐसी सड़कें बनी हैं, तो रेल व्यवस्था केवल एक रेल लाइन आती है हमारे यहाँ। अब मोदी जी के राज में एक ये लाइन स्टोन वाला ये थोड़ा इधर हुआ, लेकिन बॉर्डर के साथ साथ और उत्तर भारत दक्षिण भारत और ऐसे बंदरगाहों से जोड़ना, और हमारे यहाँ के लोग कितने बड़े बड़े व्यापारी दक्षिण भारत में रहते हैं उन सबको सुविधा मिले। तो रेल एक ऐसा है कि उससे व्यापार को भी और बाहर के जो लोग आते हैं व्यवसाय को यहाँ का और यहाँ वाले बाहर का बड़ा लाभ होगा। ये एक बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में भविष्य में होने की संभावनाएं हैं। और एक बात करें तो जल जीवन मिशन की जो है केंद्र सरकार का ये योजना है एक्चुअल में, और गजेंद्र सिंह जी का मंत्रालय आता है, उन्होंने काफी मतलब बड़ा पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह फैसिलिटी डाली। खास जैसलमेर बाढ़ में तो सबसे लास्ट मतलब जो डेवलपिंग इस योजना के लिए लास्ट की गिनती में आता है। तो क्या करें, अभी तक लोगों के कंठ सूखे हैं। तो आप जब यदि सपोज यदि आपको टिकट मिलती है, एमपी बनते हैं, तो क्या रहेगा आपका प्रायोरिटी, जो प्यासे हैं अभी तक लोगों के कंठ? देखो मोदी जी की गारंटी, ये वास्तव में वो जिस काम को हाथ में लेते हैं शुरू करते हैं, जल जीवन मिशन वाला भी आज उत्तर प्रदेश और ऐसे राज्य जिन्होंने काम किया, हर घर जो नल पहुंचाने का वो जबरदस्त काम हुआ है। लेकिन आप सही कह रहे हो, दुर्भाग्य से जिस काम की सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपने राजस्थान में पानी की, और वो भी अपना जैसलमेर बाड़मेर इलाका, उसमें जो राज्य सरकार की कर्मण्यता रही, क्योंकि पूरा काम उस राज्य सरकार का जो विभाग है ये उसके माध्यम से होना था। तो बीच बीच में कई बार मुद्दा उठा कि बजट का उपयोग ही नहीं किया, या कुछ ऐसे बजट है जो दूसरे मुद्दों में यानी दूसरे मद में इन्होंने काम ले लिए। चुनाव से पहले बहुत जबरदस्त बहुत बेतरतीब तरीके से राजस्थान के खजाने को इन्होंने खाली किया चुनाव जीतने के लिए। तो अब आगे इसमें ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है जल्दी ही ये जो इतना बड़ा एक तरह से यूनिक काम जो लिया था, पिछली बार बिजली का लिया था, इस बार मोदी जी के जल का था, तो अपने क्षेत्र में पूरा होगा। अपन सब मिलके इसको करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ऐसा एक बात करूँ, आपने सीमा जन कल्याण समिति में कई साल काम किया यहाँ पे,
जैसलमेर बाड़मेर आपका पूरा कर्मस्थली रहा है इसके लेके। यहाँ पे ऐसे कई मुद्दे हैं, खास जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन, बॉर्डर की पॉपुलेशन, जनसंख्या का विस्फोट होने की बातें आ रही है कि भाई बहुत बड़ी तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ी है, जिससे असंतुलन हो रहा है पूरा। और जो नहरी भूमि थी वो बिक गई है, फौजियों की जो जमीन अलॉट हुई थी बॉर्डर बेल्ट सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, वो भी जमीन जो है वो पूरी लगभग बिक चुकी है, या फर्जी मुख्तियारनामा के जरिए वो किसी और को बेचान हो चुकी है। तो ऐसे बड़े बड़े कई घपले हैं। तो आपका क्या एजेंडा रहेगा जब आप, यदि यदि आप एमपी बनते हैं जैसलमेर बाड़मेर के, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? ये आप सही कह रहे हो कि जो जनसंख्या बढ़ने का अनुपात है अपने इन जिलों का सबसे ज्यादा वालों में है राजस्थान में। उसका एक कारण तो ये कि यहाँ विकास के प्रोजेक्ट और काम इतने आ रहे हैं कि बाहर के लोग, जैसे खेती किसानी में भी काफी लोग आए हैं, लेकिन डेमोग्राफी इस बॉर्डर एरिया की इस तरह से नहीं बदल जाए कि भविष्य में हमारा बॉर्डर और ये एरिया असुरक्षित हो जाए। क्योंकि आप बहुत पुराने पत्रकार हो, आपको पता है जब हम भी सीमा जन कल्याण समिति के माध्यम से काम करते थे, छोटे छोटे बच्चों के नकली दाढ़ी मूछ लगा के पगड़ियां पहना के और उनके नाम से भी यहाँ इस नहर प्रोजेक्ट में मुर्बे अलॉटमेंट हो गए थे, बड़े मुद्दे बने थे। यहाँ के मीडिया जगत ने, सीमा जन कल्याण समिति ने और ऐसे राजनीतिक लोगों ने उठाए थे। तो आपकी बात सही है, अभी भी इस तरह अवैध कास्ट भी हो रही है नहरी एरिया में, इस तरह की जमीन का आवंटन भी हुआ है। और यहाँ तो अपने इस जैसलमेर में तो गोचर और ओरण इनका भी बड़ा मुद्दा है। तो हमारी, मैं कहता हूँ कि ऐसी एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें सोसाइटी के लोग, मीडिया के लोग और वो भी हों, और कोई बड़े प्रोजेक्ट आते हैं कितनी जमीन किस काम में जानी चाहिए उसमें यहाँ के समाज को, यहाँ के जागरूक लोगों को भी पहुंचना चाहिए। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें, नहीं तो हमारी पूरी जमीन जो है, और ये पशुपालन वाला क्षेत्र और इतनी जैव विविधता है हमारी, समाप्त हो जाएगी, जो जैसलमेर की बहुत बड़ी छाती है वर्ल्ड लेवल पे। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, रामलला का उद्घाटन हुआ है, मंदिर नया बना है, प्रतिष्ठा हुई है जबरदस्त। पूरा देश जो है राममय हो गया था 22 तारीख को, 22 जनवरी को। कितना बड़ा फायदा भाजपा की सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा, किस तरह देश जो है जो राममय हुआ था। तो फिर क्या एक बार फिर राम की लहर दौड़ेगी लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल दौड़ेगी। और आपको ध्यान हो कि भगवान राम के मंदिर के लिए जो निधि समर्पण का काम हुआ था, उसमें ये हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर देश के अग्रणी जिलों में था। यहाँ के लोगों ने इतना बढ़ चढ़ करके निधि समर्पण यानी भगवान राम के मंदिर के लिए जो समर्पण किया, वो बहुत ही अद्भुत था। और अब भी यहाँ का जो भाव है, और राजस्थान का तो बहुत ज्यादा योगदान, और अभी भी चाहे कार सेवकों के बलिदान में हो, चाहे निधि समर्पण में हो, इसलिए राम मंदिर का राजस्थान और इस हमारे इलाके में तो बहुत ज्यादा, इतना लोग गदगद हो रहे हैं। और 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद ये दुनिया में एक ऐसा पहला उदाहरण है कि अपने ऐसे मान बिंदु और श्रद्धा के स्थान को हम वापस प्राप्त किया, और अभी हम वो देख रहे हैं दुनिया में। लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा इसका फायदा होगा? लोकसभा चुनाव में तो देखो, राम वेग की लहर आएगी, क्या होगा? वो तो लहर तो चल रही है पूरे देश में, लेकिन मुख्य मोदी जी की जो गारंटी है, जिस बात को वो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और वो ही सब लोगों का है कि बस मोदी मोदी और राम राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम तो यहाँ क्या विदेशों में भी चल पड़ा है। दुनिया में कई आपने देखे होंगे जगह जगह जय श्री राम के नारे शुरू हो गए हैं। यूरोपीय देशों में चीन के सैनिक लगा रहे हैं, यहूदी लगा रहे हैं, अरब कंट्री में लगा रहे हैं। तो ये तो राम की तो लीला अद्भुत है। एक महत्वपूर्ण, एक छोटी सी बात करके फिर खत्म करूंगा। आप यदि दावेदारी आपकी होती है, यहाँ पे जाति का समीकरण बहुत है, कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, जाट, राजपूत, जैसलमेर बाड़मेर जो है इस प्रकार मतलब अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, इसको किस तरह पार करेंगे? सभी जो जातियां हैं, जो है कहते हैं जाट को टिकट मिलनी चाहिए या राजपूत को मिलनी चाहिए, आप किस तरह अपने को इसमें फिट मानते हैं, इस जातिगत समीकरणों में? हम तो उन संगठनों से निकले हुए लोग हैं, और जो काम किया हमारे कहीं भी ये जातीय भाव इस तरह का जीवन में रहा नहीं। इसलिए आज जैसे मैं मेरा कहूँ, मेरा सब जातियों में मेरे ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी हमने पढ़ाए हैं, हमारे घर पे रह के पढ़े हैं,
और इस तरह का नेटवर्क है हर जाति बिरादरी में। तो और ये इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जो 22 लाख से भी अधिक वोट हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक जाति के भरोसे चुनाव जीत लिया जाए। ये जरूर है कि भारत की राजनीति का दृश्य ऐसा बन गया कि कुछ जातियों को ही लोग गिनते हैं, उन्हीं का दिखाई देता है। बाकी यहाँ आप सूची बनाना शुरू करोगे तो कोई 100 से अधिक जातियों के लोग इस लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। उन सबके मत का बहुत बड़ा महत्व है। ये थे भागीरथ जी चौधरी जो बता रहे थे कि जिस तरह साधारण भाजपा में साधारण कार्यकर्ता की इतनी ही इज्जत है। राजस्थान में जैसे मुख्यमंत्री भजन लाल जी साधारण कार्यकर्ता, उनको भाजपा ने मौका दिया, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह ये भी एक जो है संघ की पृष्ठभूमि में, सीमांचल कल्याण समिति की पृष्ठभूमि में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने को मानते हैं और राजनीति में आ रहे हैं और भाजपा की तरफ से जैसलमेर बाड़मेर की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है और कोई भी अपनी दावेदारी कर सकता है। मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में हूँ। और जो है भाजपा जो है साधारण कार्यकर्ता को भी उतना ही महत्व देती है जितना किसी बड़े नेता को देती है। तो टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कैलाश चौधरी की टिकट उनको कटेगी या मिलेगी, ये सब अभी भविष्य की बातें हैं, पार्टी नेतृत्व इस पर तय करेगी। लेकिन ये अपनी दावेदारी कर रहे हैं और ये लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, कई जैसलमेर भी आए हैं और कई और भी जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। टिकट मिलना या न मिलना, दावेदारी जीतना, वो सब बात की बात है। लेकिन इनको विश्वास है कि भाजपा जो है, जो अभी कई बदलाव हो रहे हैं उसमें, कार्यकर्ता जो साधारण कार्यकर्ता को काफी तवज्जो मिलती है, उनके कार्य को तवज्जो मिलती है। तो इन्होंने भी कई कार्य जो आरएसएस पृष्ठभूमि में किए हैं, उसके कार्यों के कई इनको हो सकता है इनको सम्मान मिल रहे और इनको हो सकता है इनको टिकट मिले। ये आगे की बात है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।